ये हेलो सिनेफाइल्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं राना नायडू की वेब सीरीज़ को। और आज हम इसके सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं महाजन को, जहाँ पे वो अपनी साली के साथ कुछ जो है फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा होता है। फिर यहाँ पे वो अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने जो है कार के कोई आ जाता है, जिसकी वजह से वो टकरा जाता है उससे। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। और यहाँ पे फिर से हमें सीन दिखाया जाता है नागा का, जहाँ पे वो जो है अपने बेटे जफ़ा को कहता है कि वो उसे एक स्पेशल जगह पे ले जाना चाहता है, तो वो उसके साथ चले। जहाँ पे वो अर्जुन के साथ कार में बैठ के जफ़ा और वो जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जफ़ा के जो कार में बैठा होता है, पीछे से जो है श्रीनी, जो कि राना का बॉडीगार्ड है, वो भी उनके पीछा कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना और नैना का, जहाँ पे राना जो है नैना से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो ऐसे आदमी को जो है उसके घर पे लेके आई बिना कुछ उसे पूछे। तब यहाँ पे वो बोलती है कि बच्चों को जो है उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा, दादाजी बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि जो एक अच्छा बाप नहीं बन सका वो एक अच्छा दादा थोड़ी बन सकता है। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम जो भी बोलो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है राना एक होटल पे आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिरा भी होती है, जहाँ पे वो राना को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे राना उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तब यहाँ पे वो वॉशरूम में जाती है और यहाँ पे अपने कपड़े उतार के जो है अपने आप को हथकड़ी लगा के जो चाहिए उसे फ्लश कर देती है। और यहाँ पे वो राना को जो है कुछ करने के लिए कह रही होती है, लेकिन राना उसे टॉयलेट में ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन का, जहाँ पे वो राना को बताता है कि उसका जो है रात में एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे वो जो लाश है उसको कार में रखा था, लेकिन वो कार भी अब जो है गुम चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के राना कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ये सारी सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तभी यहाँ पे वो जो है कार में जाता हुआ जो है कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, जो कि उसके पार्टनर होता है। यहाँ पे वो जो है इस लड़की को बोलता है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और पुलिस वाले को कॉन्टैक्ट करो। और यहाँ पे जो श्रीनी होता है वो जो है इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है, नागा और जपा को। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नागा का सीन, जहाँ पे वो जो है अपनी जो बीवी है उसके नए हस्बैंड से मिल रहा होता है, जहाँ पे वो उसे फ्लावर भी देता है। और यहाँ पे अपनी बीवी को जैसे ही देखता है वो एकदम ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर यहाँ पे हमें फरजाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है उस मंदिरा का जो है लोकेशन ट्रैक कर देता है और यहाँ पे एक औरत को बुलाता है और कहता है कि इसे ढूंढो ये कहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है राना के असिस्टेंट का, जहाँ पे वो जो है मंदिरा को जो है होटल से बाहर निकाल लेती है और कार में बिठा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे फरजाद की जो असिस्टेंट है वो उसे देख लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सब इंस्पेक्टर और राना का, जहाँ पे उन्हें जो है कार मिल चुकी होती है महाजन की। जहाँ पे वो जैसे ही कार में चेक करते हैं तो उसमें कोई लाश नहीं, एक लकड़ी का जो है टुकड़ा होता है, जिसे देख के राना एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा और उसकी वाइफ का, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे नागा उससे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा जो करेंट हस्बैंड है वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही दुखी हो जाता है और कार में जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है। राना और नैना जो है एक साथ कोई पार्टी में जाने वाले थे और यहाँ पे वो बच्चों को साथ में ही लेके जाने वाले थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते तभी उनके घर में जो है रेहान आ जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग 2 बच्चे एंजॉय करते हैं और साथ-साथ में जो राना की जो है बियर भी पीते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तेज का, जहाँ पे वो जो है डॉक्टर के साथ एक डेट पे आया होता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। जहाँ पे तेज उसको सच्चाई बोलता है कि उसने ये खाना नहीं बनाया, जहाँ पे ये बात सुन के वो उसकी सच्चाई की एकदम ही दीवानी हो जाती है। और यहाँ पे वो दोनों जो है कुछ अच्छे लम्हे बिताते हैं, आप ऐसा ही समझ लीजिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है महाजन का, जहाँ पे वो अपनी साली और साथ-साथ में अपनी वाइफ के साथ होता है। जहाँ पे इसी की पार्टी में जो है नैना और राना भी आए होते हैं। जहाँ पे हमें पता लगता है कि नैना एक साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जहाँ पे वो राना से शादी करने के लिए सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दी थी। जहाँ पे राना को इस बात का जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नैना और फरजाद का। यहाँ पे फरजाद को अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो मंदिरा के साथ जो है कुछ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है राना, जहाँ पे वो उसकी वाइफ को ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से जो है राना ये बातें सुन लेता है। यहाँ पे हमें महाजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही स्टेज पे आता है उसे दौरे पड़ने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें राना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फरजाद को बहुत बुरी तरीके से पेर रहा होता है और यहाँ पे उसे कह रहा होता है कि बेफालतू बातें क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे वो नैना को समझाता हुआ कहता है कि ये जो भी हो रहा है ये एक नंबर का झूठ है, तो तुम इसकी बात पे यकीन मत करना। फिर यहाँ पे राना जो है महाजन को जो है उस स्टेज से निकालता है और उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नागा का,
यहाँ पे बाथरूम में वो एक आदमी से मिलता है जिसने उसकी मदद की होती है जेल से बाहर निकलने में। और यहाँ पे वो जो है बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने जो खून किया ही नहीं, उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। तुम्हें पता भी है इसके पीछे किन-किन लोगों का हाथ है। तुम जो है वो खून किया था प्रिंस रेड्डी ने, मगर फँसे तुम। लेकिन उसके जो है फँसाने में तुम्हारा प्रिंस रेड्डी के साथ कौन-कौन था तुम्हें पता है ये बात? यहाँ पे वो बोलता है कि कौन? तुम्हारा बेटा राणा। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि जो प्रिंस रेड्डी है, उसने खून किया है ये तो उसको पता था, लेकिन इसके साथ राणा भी मिला हुआ है, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।